जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। आज हम देव उठावनी एकादशी के बारे में बात करते हैं, जो 8 नवंबर को है 2019 शुक्रवार। जो समय है तिथि का वो 7 नवंबर सुबह ही 9:55 पे स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद वो अगले दिन यानी 8 तारीख को 8 नवंबर को दोपहर में 12:24 तक रहेगी। पारण का समय 9 नवंबर को 6:38 टू 8:49 तक का समय है, जो द्वादशी वाले दिन होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि द्वादशी वाले दिन आपने तुलसी में जल नहीं डालना है। तुलसी को आंगन में रखा जाता है। इस दिन अब तुलसी का विवाह होगा। अब इसमें से अगर आपको दो पक्ष नहीं मिलते, कुछ लोग ऐसे करते हैं, एक तुलसी के पक्ष के हो जाते हैं, एक विष्णु के पक्ष के हो जाते हैं और उसी तरह से उनका विवाह रचाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप घर पे अकेले ही कर रहे हो, ऐसा कोई संयोग नहीं बन रहा कि कोई आपके साथ जुड़ रहा है या आपके साथ वो कर रहा है, तो आप अकेले भी अपने घर में सारा कुछ कर सकते हो। उसकी विधि मैं आपको बता रही हूँ। पहले लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाओ, जैसे मैंने दिवाली पे बताए थे। सब घर की सफाई के बाद ही करना, खुद पहले सफाई कर लेना, उसके बाद ये सब स्टार्ट करना। उसके बाद शालिग्राम लेकर, शालिग्राम को भी अलग से एक आसन के ऊपर बिठाकर आप सारा कुछ कर सकते हैं। जिन लोगों के पास शालिग्राम नहीं है, उनका वो श्रृंगार कैसे करें, वो कृष्ण भगवान को या विष्णु भगवान की मूर्ति है तो उसे भी लेकर सेम उसी तरीके के साथ कर सकते हैं। अब उनको तिलक लगाइए और पीले चावल जो है उनके सामने रख देना। दोनों को लाए, तुलसा को भी अंदर लाए और उसके बाद विष्णु जी को भी लाए। उनको रखने के बाद या शालिग्राम को रखने के बाद उनके सामने पीले चावल का ढेर लगा देना। उसके बाद उन्हीं चावलों को थोड़ा हाथों से ही ना अष्टदल बना लेना उससे, यानी कि 8 कोने बना लेना उन चावलों से ही। वो बनाने के बाद उसके ऊपर एक जल डालकर कलश रख देना और 5 पत्ते आम के लेकर उसके बीच में उनको तिलक वगैरह धो के तिलक लगाकर और उनको बीच में रख देना। उसके ऊपर रखना एक छोटी सी प्लेट, जिसके अंदर डालना आप प्लेन चावल, ठीक है। और उसके ऊपर आप जोत रखो या नारियल रखो, वो आपकी खुशी, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते। और फिर वहाँ पे दिया जलाना है आपने। दिया जो आपने जलाना है वो देसी घी का होना चाहिए। विष्णु जी को भी आपने पीले कपड़े पहनाने हैं या पीला धागा आप रख सकते हैं। अब सबसे पहले गणेश मनाना है। अब गणेश मनाने के लिए आप सुपारी यूज़ करना हर बार। आप उसको लो, सुपारी को, उसके ऊपर मौली लपेट दो, ठीक है। उसके बाद आपने वस्त्र उन पहनाने हैं तो आपने मौली का एक एक टुकड़ा रख देना है। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है या आपने नए वस्त्र का बंदोबस्त नहीं किया है, तुलसी को आपने सारे ही श्रृंगार का सामान अर्पण करना है। चूड़ियाँ आप उनकी बाजू में डाल दें। अगर हरे रंग की चुन्नी या हरे रंग की आप चूड़ियाँ ये सब लोगे तो वो और भी अच्छा है। उनको तिलक लगाओ और जो गणेश जी बनाए हैं उनको आप दूर्बा चढ़ाओ। सबसे पहले तुलसी ही विष्णु जी की आरती करती हैं, उसी से ही वो जागते हैं। तो पहले उनको उनकी पूजा कर लेने देना, यानी कि उनका विवाह कर लेने देना। उसके बाद ही आप अपने लिए कुछ मांगना। आप अपने लिए मांगने से पहले सारे विश्व के लिए मांगना कि जब से देव सो रहे थे तब तक जो भी कुछ दिक्कतें हुई, जो भी सबको समस्याएं आई, कृपा करें भगवान वो सारी हमारी दूर हो, सारा विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहें और आप हमें भी सुखी रहने का आशीष दें। ये आप विष्णु जी से प्रार्थना करना। इस दिन सुबह से ही कीर्तन और पूजा पाठ भजन शुरू हो जाते हैं। भगवान को जगाने की पूर्ण तैयारी की जाती है और उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो बड़ी लंबी है और उसको सब लोग उसको मानते हैं और करते हैं। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और तब भी राजा बलि ने उन्हें रथ में बिठाया और रथ को उन्होंने खींचा था। इसलिए आज लोग भगवान की शोभा यात्रा भी निकालते हैं और खुद इनिशिएटिव लेते हैं कि हम इस रथ को खींचें या हम इन्हें लेकर आगे की तरफ बढ़ें। जो भजन बोलते हैं उसकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, वृंदावन देवी नमो नमो, सारी प्रजा सेवी नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो। जे मेरी तुलसी होइए चपतरी, सेवा कर दे बामन खतरी, रामो जी राम।
इस तरह से करके ये भजन है, या इतना ही आप उतना करके बोल सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। बहुत दिन के रुके हुए कार्य जो हैं, जो इस दिन के लिए रोक रखे थे कि देव उठेंगे तो करेंगे, उनको आप कार्यवाही करो, अपने सारे अशुभ शुभ काम करो। अच्छा दिन है, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ इस विवाह की, और हमेशा आप लोगों की लाइफ में खुशी बनी रहे। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं मंडप बनाने के लिए आपको बताना भूल गई। आप मंडप बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़्यादा नहीं खाते वो एक लाके उसके 3-4 टुकड़े कर लें। 4 टुकड़े करके जिस तरह आप उसको मंडप को बना दें, और मौली के अंदर अशोक के पत्ते बांधकर, जैसे शादी करते हैं ना, उस तरह से करके वो लड़ियाँ बांध दें, फेरे करवाएं और मंगल गीत गाएं। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करती हूँ और नए किसी विषय को लेकर आपके लिए फिर से उपस्थित होती हूँ। नमस्कार।